हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया गया था कि पाचन तंत्र के दो हिस्से होते हैं, एक आहार नाल होता है और एक पाचक ग्रंथि होती है। तो आहार नाल को बताया गया था कि जहां से जहां तक भोजन रहता है उस नाल को आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि मुख और मुख गुहिका, ठीक है। उसके बाद आपकी ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये क्या है आपके भाग है आहार नाल के। तो इस आहार नाल का जो पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका, तो उसमें आपको मुख एवं मुख गुहिका ही पढ़ा दिया गया है इससे पहली वाली वीडियो में। अब मुख एवं मुख गुहिका के भी कई भाग होते हैं, क्योंकि हमारे मुख में कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और लार ग्रंथि, तो इसलिए हमें दांत भी पढ़ना होगा, जीभ भी पढ़ना होगा और लार ग्रंथि भी पढ़ना होगा। तो मुख गुहिका के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे कि मानव का दांत, ठीक है ना। तो ये आपका थंबनेल था। तो आइए दांत के बारे में शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्लास 10th लेवल पे जो दांत है, बस वो यही पढ़ना है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और दांत का सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र, जिसे डेंटाइन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली तो हम दांत के बारे में जानेंगे कि दांत की ऊपरी परत क्या है, दांत का अंदरूनी परत क्या है, दांत किससे बना है, दांत को किस गैस से नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि दांत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दांत के बारे में देखिए, दांत के डेफिनेशन क्या है। तो ये जो मुख गुहा है, मुख का मतलब कि दोनों होठ, ठीक है ना। ये दोनों होठ क्या है, आपके मुख में आते हैं, बाहरी संरचना होती है मुख पर। मुख गुहा है कि इस होठ से अंदर की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ये ग्रसनी के बाहर ये जो अंदर गुहा होता है जिसमें खाना रहता है, पूछते हैं हम दांत से, जिसमें जीभ भी है, ये सब क्या है, गुहा है, ठीक है ना। गुहा का मतलब एक कमरा होता है। ये दोनों गाल होते हैं, गाल कमरा की दीवार की तरह काम कर रहा है, जो जीभ है ये फर्श की तरह, और जो तालू है छत की तरह काम कर रहा है, एक कमरे की। और इस कमरे को ये बोलते हैं कि क्या, मुख गुहा, ठीक है। तो ये जो दांत होता है ये मुख गुहा के अंदर ही होता है, इसलिए दांत के बारे में आपको पढ़ना है कि दांत क्या है। तो एक्चुअली दोनों जबड़ों पर, मुख गुहा के अंदर दोनों जबड़ों पर सफेद रंग का एक ठोस संरचना पाई जाती है। सफेद रंग की एक ठोस संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर रहती है, दोनों जबड़ों पर रहती है। और ये दांत होता क्या है, ये किससे बना है, तो क्या हड्डियों से बना है दांत? तो जवाब है कि नहीं, दांत हड्डियों से नहीं बना है, ठीक है ना। दांत होता बहुत मजबूत है और ये दांत जलता भी नहीं है, ठीक है ना। जलाने पर दांत जलते भी नहीं है। तो दांत क्या है कि एक प्रकार का ऊतक है, बहुत ही ठोस ऊतक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट में कि दांत एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। दांत एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, ठीक है। दांत एक प्रकार का ऊतक है जो बहुत ही मजबूत होता है ना, एकदम ठोस ऊतक होता है। पहले के समय में दांत को हड्डियों में गिना जाता था कि दांत की हड्डी है, लेकिन बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, दांत हड्डी नहीं है, दांत एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। दांत एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, ठीक है। अच्छा, और ये दांत का एक्चुअली अध्ययन क्या कहलाता है, अगर कोई दांत का अध्ययन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, दांत का अध्ययन। दांत का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दांत का आपका फिगर कैसा होता है, तो दांत का फिगर जनरली मैं आपको बताऊं, ये कुछ इस तरीके से आपका दांत रहता है, ठीक है ना। तो ये अगर दांत का फिगर है एक, मान के चलिए, तो दांत के एक ऊपरी परत होती है और इस दांत के अंदर एक निचली परत भी होती है। दांत का एक ऊपरी परत है, एक दांत का क्या है, अंदरूनी परत है। तो जो दांत का ऊपरी परत है ना, इसे आप इनामिल कहते हैं। दांत के ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, इनामिल। और दांत के अंदरूनी परत को आप क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। दांत के अंदरूनी परत को डेंटाइन और दांत के बाहरी परत को इनामिल बोलते हैं। यह इनामिल क्या है ना कि बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है ना। और डेंटाइन क्या होता है कि ये बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो दांत का जो कुछ भी है, यही ऊपरी परत है इनामिल, यही आपका दांत का मजबूत भाग है। अगर इसका क्षरण हो जाएगा तो फिर आपका डेंटाइन आ जाएगा, और डेंटाइन बहुत नाजुक होता है।
तो जब आपके दांत में कीड़े लगते हैं ना, तो सबसे पहले इस इनामिल को ही खा जाते हो। जब इनामिल को खा जाते हैं तो उसके बाद बचता ही क्या है, डेंटाइन। और जब उसको खाने लगते हैं तो दांत में होने लगती है दर्द, ठीक है ना, असहनीय दर्द होने लगता है। तो ये आपका नाजुक पार्ट डेंटाइन। और दांत मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो दांत बना होता है वो किसका होता है, इसमें मेन भूमिका होती है, मेन खनिज जो होता है कैल्शियम फास्फेट भी होता है, ठीक है। और इसे दांत को नुकसान किन किन चीज़ों से होता है बच्चों? दांत को वैसे तो बहुत कुछ से नुकसान हो सकता है, पर मेन काम इसको जो नुकसान है वह एसिड यानी कि अम्ल से नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। एसिड यानी कि अम्ल से इसको नुकसान है। वो भी कौन सा अम्ल? जो आप पेट में से निकल रही है गैस से अम्ल की तरह, उससे भी नुकसान हो जाता है। और बाहरी अम्ल से भी इसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और इसको नुकसान किससे है? शर्करा से है। अम्ल से नुकसान है, शर्करा से नुकसान है। इसको दो चीज़ों से, रासायनिक दो तत्व है, दो पदार्थ है रासायनिक, अम्ल और शर्करा, इससे दांत को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जनरली अगर किसी पदार्थ की बात करें, जो आपको खाने पीने की बात करें, तो आपको चाय, ठीक है ना, कॉफ़ी और ये सब जो चीज़ें हैं कम लेना चाहिए, और मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए, जिससे आपके दांत को नुकसान कम होगा। उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मीठा खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, नहीं, पर दांत खराब होने होंगे तो उसी के खाने से होंगे, अगर अधिकता कर देंगे आप खाने में तब, ठीक है ना। तो ये जनरली आपके दांत के बारे में हो गया जानकारी, कि दांत के बाहरी परत को आप इनामिल, अंदरूनी परत को डेंटाइन। डेंटाइन बहुत नाजुक होता है, इनामिल बहुत कठोर होता है। इसको शर्करा और एसिड से क्या है, नुकसान है दांत को, ठीक है ना। और दांत के अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब दांत की कुछ विशेषताएं हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना, कि दांत की क्या विशेषताएं हैं। तो दांत की विशेषताएं, ठीक है ना। तो दांत की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी दो तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, यह गर्त दंती है, ठीक है ना। जो हमारा दांत होता है वह गर्त दंती होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, कि जो हमारा दांत होता है वह विषम दंती है, विषम दंती है। और तीसरी विशेषता क्या है, कि जो हमारा दांत होता है वह द्विबार दंती है। जो हमारा दांत होता है वह द्विबार दंती है, ठीक है ना। गर्द दंती, विषम दंती और द्विबार दंती, तो हमारे दांत की तीन विशेषताएं होती हैं। तो ये तीनों विशेषताओं का हमारे बताते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो जो गर्द दंती का मतलब होता है कि गर्त मतलब किसी गड्ढे में, ठीक है ना। तो हमारा जो मसूड़ा जो होता है, वो मसूड़े में एक हड्डियों का बना हुआ गड्ढा, एक ढांचा होता है, और उसी ढांचे में दांत जाके फंसा होता है, ठीक है ना। नहीं तो दांत निकल नहीं जाता। तो दांत एक गड्ढे में क्या है, जाके फंसा हुआ है, यानी एक गड्ढे में जाके धंसा हुआ है, ये कहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दांत क्या है, गर्त दंती, यानी गड्ढे में धंसा हुआ होता है, या कहिए कि हड्डियों से बने हुए खांचे में धंसा होता है मसूड़े के अंदर। तो ये हो गया आपका गर्त दंती की विशेषता का मतलब हो गया। अब विषम दंती विशेषता का क्या अर्थ है? तो विषम दंती का मतलब होता है, विषम मतलब अलग अलग प्रकार के, और दांत मतलब दांत, यानी जो हमारा मानव का जो दांत है वह अलग अलग प्रकार का होता है। का मतलब है कि चार प्रकार के हमारे पास दांत होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है और चवर्णक है। चार प्रकार के दांत होते हैं। आज इसी के बारे में सीखना है आपको, दांत के बारे में ही सीखना है, ठीक है। और द्विबार दंती का मतलब होता है कि जो हमारा दांत है, जो मानव का दांत है, क्योंकि हम पूरे जानवरों का दांत यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं मानव के दांत के बारे में, ठीक है ना। जो मानव का दांत है वह जीवन काल में, उसके मतलब कि जब से मानव जन्म लिया है और जब तक मरेगा, पूरे जीवन काल में दांत दो बार आता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है द्विबार दंती, कि दांत कितने बार आता है, मानव जीवन काल में दांत दो बार आता है, इसलिए कहते हैं कि द्विबार दंती। तो मानव दांत की तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है गर्द दंती, यानी गड्ढे में कहीं धंसा हुआ है, हड्डियों खांचे में। दूसरा विषम दंती, मतलब दांत कई प्रकार के हो सकते हैं। और द्विबार दंती मतलब है कि दांत जीवन काल में दो बार आते हैं। एक दूध का दांत होता है और एक वयस्क दांत हमारा होता है, ठीक है ना। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी है, वयस्क दांतों की संख्या कितनी है, आइए सब जानते हैं इसके बारे में। हाँ, और आपको बता दूं कि जो पक्षियों वगैरह के जो दांत होते हैं उनके पास दांत होते नहीं, एक्चुअली उनका दांत चोंच में बदल जाता है, ठोर में बदल जाता है। और हाथी के पास भी आप दांत देखे होंगे, कुछ बाहर दांत होता है, हालांकि वो दांत खाने योग्य नहीं होता है, उससे तो बस हाथी हमला करता है, खाने वाला दांत उसका अंदर होता है, ठीक है ना। वही कहते हैं कि खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। तो हाथी का वो दिखाने वाला दांत है, खाने वाला तो उसका अंदर है। तो आइए हम इन दांतों की विशेषताओं की यहाँ परिभाषा लिखते हैं, देखते हैं कि दांत क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो विशेषताएं हैं उनकी हेडिंग क्या है। गर्त दंती किसे कहेंगे, दांत हड्डियों के खांचे में धंसा होता है, तो इस गुण का गर्त दंती कहते हैं, ठीक है ना। इस गुण को क्या कहेंगे, गर्त दंती, यानी दांत हड्डियों के खांचे में धंसा होता है। विषम दंती का मतलब मानव के दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कृंतक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक, ठीक है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार प्रकार के आपके दांत होते हैं।
चारों के बारे में अलग पढ़ना है विशेष रूप से इस वीडियो में। इन्हीं चारों दांतों के प्रकार के बारे में क्या है पढ़ना है, ठीक है। द्विबदंती मतलब मानव के जीवन काल में दांत कुल कितने बार आता है? 2 बार आता है, मैंने अभी आपको बता दिया। ये तीनों कुल के बारे में अभी आपको बता दीजिए। अब ये कुछ नोट पर ध्यान रखना कि जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी आती है? 52। जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी आती है? 52, यानी कि पूरे जीवन काल में दांत 52 गो आते हैं। इसमें से 20 दूध के दांत होते हैं और 32 अस्थायी दांत होते हैं। अब ये दूध के दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। एक बार आते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 32 फिर आते हैं जो अस्थायी होते हैं। तो पहले 20 जाके टूट जाते हैं, 32 फिर आते हैं, तो 32 और 20 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका? टोटल 52 दांत हो जाएगा। 50 2 52। इसलिए मानव जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52 दांत। इसमें से 20 क्या होते हैं? दूध के दांत, और 32 क्या है? अस्थायी दांत हैं। अब भाई हम देखते हैं कि हमारी अगली हेडिंग होगी कि दांत के प्रकार, ठीक है ना। तो दांत के प्रकार यहीं पे 4 हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क, यानी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो चारों दांत कहाँ होते हैं? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ाते हैं दांत के प्रकार। तो आइए देखते हैं दांत के बारे में। तो देखिए ये मानव के निचली जबड़े का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। कुछ दांत ऐसा ही होता है, मैंने हूबहू नहीं बनाया है एकदम। तो ये दांत का निचली जबड़ा है और ठीक इसके ऊपर ऊपरी जबड़ा होता है। तो जितनी संख्या नीचे होती है उतना ही संख्या ऊपर भी होती है। गिन के देख लेते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 दांत नीचे है तो 16 दांत ऊपर भी होंगे, यानी कि मानव के कुल अस्थायी दांत 32 होते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक दांत के बारे में देखते हैं। तो मानव के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। पहला है आपका कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो 4 दांत आप देख रहे हैं, ये 4 दांत 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं क्या? कि इसे हम बोलते हैं आपका कृंतक दांत है। कौन सा दांत है? कृंतक दांत। कृंतक, ये कृंतक प्रकार का है। इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर बोलते हैं। ये कृंतक दांत है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। इसका काम भी मैं यही लिख दे रहा हूं कि इसका काम है भोजन को काटना या फिर भोजन को कुतरना। ओके, भोजन को काटना या कुतरना इसका क्या है? काम है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो केवल निचले जबड़े का नहीं, चलिए ऊपरी जबड़े की नहीं है, निचले जबड़े में इसकी संख्या होती है आपकी 4। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? निचले जबड़े में 4 होती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसीजर। हिंदी में कृंतक। कृंतक का पहला शब्द का है, इसलिए काटना, ठीक है, या काटना या कुतरना। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि कृंतक दांत का काम क्या होता है बच्चों? भोजन को काटना। जैसे हम एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसकी माँ रोटी लपेट के देती है तो ऐसे ही काटता है, यानी इसी आगे वाले 4 दांतों से क्या करता है? वो काटता है, ठीक है ना। तो वैसे सबसे पहले कृंतक दांत ही आते हैं, या तो ऊपर कह सकते हैं या तो नीचे कह सकते हैं, पर कृंतक ही आते हैं, ठीक है। और कृंतक हो गया। कृंतक बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है आपका। ये जो दांत देख रहे हैं नुकीला सा, इसको हम बोलते हैं रदनक। इसको हम बोलते हैं रदनक। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको केनाइन। अंग्रेजी में बोलते हैं केनाइन। और इधर भी है, इसको आप बोलेंगे रदनक और अंग्रेजी में कहेंगे इसको केनाइन, ठीक है ना। केनाइन बोलेंगे इसे। इसका काम क्या होता है बच्चों? तब देख रहे हैं कि बहुत नुकीला है। जब नुकीला है तो चिड़ने फाड़ने का काम करता है। और वैसे हम मानव में इतना नुकीला नहीं होता है कि इस कृंतक से ढेर नीचे निकल जाए, लेकिन शेर में, कुत्ता में, जानवरों में, भालू में, उनमें जो होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं विशेष रूप से, उन जीवों में देखते होंगे कि ये जो दांत है रदनक वाला केनाइन जो दांत होता है, वह दांत आपका बहुत ही आगे निकला होता है, नीचे झुका होता है काफी। इसी से वो क्या करते हैं? मांस को फाड़ते हैं या चीरते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है? चीरना या फाड़ना, भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना इसका काम है, ठीक है ना। इधर भी है तो इसका यही काम होगा, क्या? चीरना या फाड़ना। चीरना या फाड़ना। इसकी संख्या कितनी होती है? तो एक इधर होता है और एक ही इधर होता है, यानी कुल निचली जबड़े में 2 होता है, तो ऊपरी जबड़े में भी 2 ही होगा, ठीक है। तो इसको देख लिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो कृंतक दांत होते हैं 4 दांत, इसको एक्चुअली देखोगे तो आपकी जो नाक है ना, नाक का जो दोनों किनारे का हिस्सा है, ठीक इसी के नीचे, इसी नाक के नीचे 4 दांत आते हैं। जनरली जो सामान्यतः नाक की संरचना होती है वह इस प्रकार से है कि इस नाक के नीचे ही 4 दांत आपको मिल जाएंगे। अब सबकी ऐसी नहीं होती है, कुछ लोगों की नाक बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनके लिए नहीं बताया गया है, ठीक है ना। ये कृंतक दांत की जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि इस नाक के नीचे ही होता है, इसलिए इसको हम एक भाषा में नोज टीथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
इसको आप क्या बोल सकते हैं, नोज टीथ बोल सकते हैं, नोज टीथ है। इसको नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है, नाक वाला दांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है रदनक यानी केनाइन अंग्रेजी में बोलते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। यह ज्यादातर विकसित होता है मांसाहारी जीवों में, जैसे शेर, भालू, ऐसे जो जीव होते हैं मांसाहारी, उनमें ज्यादा विकसित होता है, इसलिए क्योंकि उनको मांस ही फाड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और जो फिल्मों में दिखाया जाता है चुड़ैलों के दांत, उनमें भी देखते होंगे तो यही वाला दांत उनका दिखाया जाता है। नॉर्मल लड़कियां उसमें खूबसूरत दिखाएगा, लेकिन जब चुड़ैलों की बारी आएगी तो उसमें बड़े बड़े केनाइन दिखाने लगता है, जिससे पता चलता है कि हाँ वो चुड़ैल है। तो चुड़ैलों में ये दांत दिखाया जाता है और ये दांत आपके चीरने फाड़ने का काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो दांत होता है इसकी जो संरचना जो बनावट है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो दांत है दोनों कोने के चौक चौक, ये आपका इस आंख के नीचे आता है, एकदम ठीक आंख के नीचे। अगर सही चेहरा है, टेढ़ा कुछ नहीं है, तो ये जो दांत है केनाइन वाला, जो रत्न वाला दांत है, कहाँ है, आंख के नीचे। इसलिए इस दांत को हम एक और दांत के नाम से जान सकते हैं कि आई टीथ के नाम से, ठीक है ना, आई टीथ के नाम से, यानी कि आंख वाले दांत भी इसे कह सकते हैं आई टीथ। ओके, यह आई टीथ है। और ये देखिएगा, इसके बाद क्या आता है आपका, दो दांत के बारे में जानकारी हो गई। जो तीसरा दांत है ये वाला दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों दांत है, इसको हम बोलते हैं कि अग्र चर्वणक या अग्र चर्वणक, होता तो चर्वणक है, ठीक है ना, ऐसे लिखाते हैं अग्र चर्वणक पर पढ़ते ये लोग हैं अग्र चर्वणक, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। तो यह प्रीमोलर है और यही दो प्रीमोलर इस पार भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या है कि अग्र चर्वणक, अग्र चर्वणक इधर भी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री मोलर। क्या है ये, प्री मोलर है, अग्र चर्वणक है। इसकी जनसंख्या इस साइड बाएं साइड देख रहे हैं कि कितनी है, 2 है, और इस साइड भी इसकी जनसंख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। हाँ, इसका काम देखिए, इसका काम तो भोजन को काटना कुतरना है, इसका केनाई का काम भोजन को चीरना फाड़ना है। और जैसे कि आप कभी गन्ना उन्ना अगर फाड़ते होंगे तो इसी दांत से फाड़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, इस दांत से फाड़ लेते हैं। और अगर चौड़ा का काम है कि भोजन को पीसना या चबाने का काम करता है, ठीक है ना। यह क्या काम करता है कि भोजन को इससे कमते हैं, भोजन को पीसते हैं, यानी भोजन को पीसना या फिर भोजन को चबाना, ठीक है ना। चना वाना चबाते हैं ना, तो इससे भी चबा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मेन काम तो चबाने का यही वाला करता है, इधर वाला, तो लेकिन इससे भी भोजन क्या करता है, चबाया जाता है। तो इधर भी हम इधर भी जाएंगे कि अगर चौड़क है, अच्छा इसकी जनसंख्या कितनी, इधर 2 है, इधर इसकी संख्या कितनी है, 2 है, तो नीचे कुछ संख्या इसकी 4 हो गई। दांतों को गिनते रहिएगा, कुल नीचे 16 दांत होने भी चाहिए, ठीक है। अब आता है आखिरी प्रकार का जो दांत है, ये वाला जो दांत है देख सकते हैं, इसकी संख्या 3 है। इससे हम बोलते हैं कि ये अगर चर्वणक था, चर्वणक, और ये है चर्वणक, इसे केवल यही चर्वणक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे मोलर बोलते हैं कि यह मोलर है, ठीक है ना। मोलर की जनसंख्या देखिए कितनी है, 3 इस साइड है, तो मोलर की जनसंख्या 3 इस साइड भी होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपका चर्वणक, ये आपका चर्वणक, अंग्रेजी में इसे कहेंगे मोलर, और इसकी जनसंख्या भी कितनी है बच्चों, 3 ही है इस साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नीचे 3, इधर भी 3, इधर भी 3। और इसका मेन काम क्या है, तो जो काम अगर चर्वणक का है वही काम चर्वणक का भी होता है। इसका काम है चबाना, ठीक है ना, चबाना या फिर भोजन को पीसना। जैसे चना वना चबाते हैं तो मेन इन्हीं दांतों से क्या करता है, चबाया जाता है, या फिर कोई गुटखा का चबाता है, देखे होंगे, तो इसी दांत से चबाते हैं लोग ना, इधर जो दांत होता है पीछे, ठीक है, तो इसको इसी से चबाते हैं। और हाँ, इसी को आप बोलते हैं क्या, एक खास बात याद रखिए कि इसको हम बोलते हैं कि अक्ल का दांत। कौन सा दांत, अक्ल का दांत, यानी कि कहते हैं कि जब बुद्धि खुलती है ये दांत आता है तभी, विजडम टीथ इसको बोलते हैं, ठीक है ना, विजडम टीथ यानी अक्ल का दांत बोलते हैं। और ये हमारे गालों के साइड होता है, जहाँ पे गाल होते हैं ना, यहाँ पे दांत होता है, तो इसको हम चिक टीथ के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना, चिक टीथ, चिक टीथ के नाम से भी इसे जान सकते हैं, जो अगर चौड़क होता है, गाल वाला दांत होता है, ठीक है। या कहिए कि जो दाढ़ी होती है आपकी, दांत के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका काम देख लिए। अब इसको क्या करते हैं कि देखते हैं कि गिनते हैं कि कितने हो रहे हैं। तो 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16, यानी निचले जबड़े में कुल 16 दांत हैं। निचले जबड़े में कुल 16 दांत है, चारों पैर के दांत को जनसंख्या मिला के 16 दांत बन रहे हैं, ठीक है। अब ये काम करते हैं कि
हम एक ही जबड़े से डेंटाइन फार्मूला बनाते हैं, यानी कि दंत सूत्र बनाते हैं, ठीक है ना। एक ही फार्मूले से क्या बनाते हैं, दंत सूत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक दंत सूत्र होता है, इसे याद रखिएगा आप। एक दंत सूत्र होता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ दंत सूत्र। दंत सूत्र यानी कि डेंटाइन फार्मूला होता है। इसे सबसे पहले देखिए इंसीजर है आपका, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इंसीजर को आई। इंसीजर का हमने क्या पढ़ाया आपको, केनाइन, ठीक है ना। तो आई सी, अब प्री मोलर के लिए पहले इसका दो हिस्सा बनता है, प्री मोलर, प्री और मोलर, तो इसको आप कह सकते हैं कि पी एम, फिर इसके बाद आपका अंग्रेजी बनता है मोलर, तब आई सी पी एम एम, ठीक है ना। ये आपका बन गया आई सी पी एम एम। तो इसको क्या काम करिए, दांत को दो हिस्सों में बांट दीजिए, यहां से ऐसे ऐसे दांत को दो हिस्सों में एकदम बांट दीजिए। जो दांत आप देख रहे हैं, ये यहाँ से इधर वाला एक हिस्सा, यहाँ से इधर वाला एक हिस्सा, एकदम ठीक बीचों बीच से। जो आपका कृंतक दांत है, चार एक लेवल में है, ये कि बीचों बीच से इधर टुकड़ा, ऐसे इधर टुकड़ा कर दीजिए। तो ऐसे देखिए दो टुकड़ा में बांट दीजिए। तो इधर वाले टुकड़े में गिनिए कितने दांत है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर में है तो 8 उधर में 16 हो जाएंगे, और ऊपर भी दो हिस्सा बनेगा तो 16 16 32 हो जाएंगे। लेकिन डेंटाइन फार्मूला किस बेस पे बनाया गया है, तो किसी एक जबड़े को ले लीजिए और एक जबड़े के दो टुकड़े करिए, ठीक है ना, एक बाएं वाला एक दाएं वाला। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए आई सी पी एम एम, इस बाएं वाले के लिए लिख दिया। अब उधर दाएं वाले के लिए भी हम क्या करेंगे, यही नाम फिर से लिखेंगे, अपॉन आई सी पी एम एम, ये दाएं वाला नाम लिखा गया, ठीक है ना। ये बाएं वाला हिस्सा, ये दाएं वाला हिस्सा, क्योंकि दोनों में यही है, ठीक है। तो दोनों दांतों की जनसंख्या यहाँ लिखेंगे हम, दोनों दांतों की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए, तो इस आई मतलब इंसीजर, इंसीजर इंसीजर की जनसंख्या कितनी है, इंसीजर की जनसंख्या खाली एक तरफ बाएं तरफ, तो यहाँ से अगर काट के देखेंगे तो यही 2 है इंसीजर की जनसंख्या, तो इसको लिखेंगे आप 2, तो ऊपर 2 लिखेंगे, तो इस नीचे वाला में क्या लिखाएगा 2, क्योंकि 2 अगर इस बाएं साइड है तो 2 उधर दाएं साइड भी है। अच्छा, अब बारी है सी, सी का मतलब होता है केनाइन, केनाइन का मतलब होता है ये रत्नक वाला दांत। तो रत्नक वाला दांत देखते हैं कि इधर 1 है, तो उधर कितना है, 1 है, यानी कि ऊपर 1 है तो नीचे क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, ये आपका है। और पीएम से प्री मोलर है, तो प्री मोलर इस बाएं साइड देखिए कितना है, प्री मोलर बाएं साइड 2 है, तो दाएं साइड भी प्री मोलर कितना है आपका 2 है, ठीक है ना। तो इधर 2 तो इधर भी क्या है 2। अब मोलर देखिए, मोलर एम से मोलर, मोलर इधर 3 है, तो इधर कितना है मोलर आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो यह आपका डेंटाइन फार्मूला है, यानी कि दंत सूत्र है यह, ठीक है। अब इसमें अगर गुना 2 कर देते हैं तो यार यह पूरा हिस्सा एक जबड़ा का था, यह एक जबड़े का है, अगर गुना 2 कर देते हैं तो दोनों जबड़ों का आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 6 16 16 गुणे 2 यानी कि 32 जाएगा। तो गुना 2 कर देते हैं, तो ये आपका डेंटाइन फार्मूला यानी कि दंत सूत्र। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि दंत सूत्र क्या है, तो आई सी पी एम एम, इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि हमारा क्या है आपका दंत सूत्र है। लेकिन एक बात याद रखना कि यह वयस्क दंत सूत्र है। यह कौन सा सूत्र है, वयस्क दंत सूत्र है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर, यानी कि एक जवान व्यक्ति के अंदर जो दंत सूत्र होता है वो है एक वयस्क दंत सूत्र। देखिए आई सी पी एम एम गुणे 2, अगर ये इतना हिस्सा लेंगे तो यह एक निचले जबड़े के लिए है, और गुणे 2 कर देंगे तो इसमें ऊपरी जबड़ा भी शामिल हो जाता है, ठीक है। गिन लीजिए कि 2 1 3 2 5 3 8 8 2 10 11 2 13 3 16 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा आपका, कुल 32। वयस्क दांत मतलब कि बच्चों का नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों का दंत सूत्र अलग होता है, उनका डेंटाइन फार्मूला क्या होता है अलग होता है, तो उनके दांतों की जो संरचना होती है वो भी अलग होती है। देखिए मैं यहीं पे बच्चों वाला बना रहा हूँ, बच्चों वाला बना रहा हूँ, यहीं पे देखिए बच्चों का जो होता है ना, ये आपका 4 दांत उनमें तो होंगे ही। अब यहाँ इसको बीच में से बांट देते हैं, अब यहाँ बच्चों का ये केनाइन हो जाएगा, यहाँ एक केनाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनका ये जो 2 दांत होता है ना यहाँ का, ये दोनों आता ही नहीं है, इसके बाद के जो 2 दांत होते हैं, यानी जिसको आप प्री मोलर कह रहे हैं, ये अगर चमड़क, ये बच्चों में आता ही नहीं है। बच्चों में तो 4 हो गए, ठीक है, एक केनाइन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 2 दांत है अगर चमड़क बच्चे में होते ही नहीं। बच्चा मतलब जो नवजात होता है, साल भर 1.5 साल का जो बच्चा होता है, 6 महीना, उन सबों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 से 6 महीना बाद तो दांत आना शुरू ही हो जाता है। तो उनमें ये जो 2 दांत होते हैं, हमने पॉइंट का मतलब क्या कर दिया कि यहाँ पे वो दांत है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है कि ये चरवड़क जो दांत होता है, यह 2 इस साइड होता है और 2 इस साइड होता है। लेकिन तीसरा दांत मैं यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ बच्चों के लिए, वो तीसरा दांत गायब होता है। यानी कि अगर चवड़क एकदम से नहीं आता है
और चरवड़क का खाली पिछड़ा तीसरा चरवड़क नहीं आता है। ये पहला चरवड़क, ये दूसरा और ये तीसरा चरवड़क होता ही नहीं बच्चों में। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और ये दो तो होते ही नहीं है, चरवड़क तो बिल्कुल होते ही नहीं है। ठीक है ना। वैसे भी आज मौसम बहुत खराब है। ठीक है, बिल्कुल बारिश हो रही है बाहर और बादल घेरे हुए हैं, इसलिए आपको वीडियो भी हल्का सा आपको धुंधला दिखाई देगा, इतना में एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ नहीं है, तो इसलिए अब बारिश बहुत तेज हो रही है आज बाहर। तो देखते हैं कि ये क्या हो गया। बच्चों का दांत की संरचना देख रहे हैं, तो गिनिए इनकी संरचना गिनिए, कितने दांत हुए। 1 2 3 4 और 4 और ये 2 6 और 6 7 8। ठीक है ना। और ये वाले जो हो गए आपके, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दांत हैं। फिर से एक बार गिन लीजिए, फिर से एक बार गिन लीजिए इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये निचली जबड़ा है बच्चों का। ये कौन सा जबड़ा है, निचली जबड़ा है। और निचली जबड़े में जो कि क्या है कि ये 10 दांत हैं निचली जबड़े में। तो ठीक है, इसके ऊपर ऊपरी जबड़ा भी होगा, तो ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे आपके, 20 दांत हो जाएंगे। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं, तो उसी 20 दांत को बोलते हैं दूध का दांत। ठीक है ना। उसी 20 दांत को क्या बोलते हैं कि दूध का दांत बोलते हैं। और दूध का दांत बोलने का मतलब है कि वही 20 दांत आपको टूटते हैं। और इसके बाद ये जो आप ये वाला संरचना देख रहे हैं, यह एक वयस्क पुरुष के अंदर का दांत है, जो कुल 32 होता है और ये टूटता नहीं है। अगर ये टूट गया तो दोबारा आएगा नहीं। टूटता क्यों नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई तो टूटेगा ही, लेकिन दोबारा आएगा नहीं। ठीक है ना। तो ये कौन सा आपका हो गया, वयस्क का दांत संरचना हो गई। ये बच्चों के दांत जहां हमने पॉइंट बना रखा है, ये दांत बच्चों में होते नहीं है। और कुछ लोगों का मानना होता है कि ये चौवड़क नहीं होता, लेकिन गलत बात है, चरवड़क है, मोलर वाला है। बस तीसरा मोलर नहीं बच्चों में होता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, बच्चों का भी डेंटाइन सूत्र होता है, बच्चों का भी डेंटाइन सूत्र होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, फार्मूला है IC PM अपान IC PM। इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला में क्या देखेंगे आप कि जो दांत होता है, आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर तो आपके पूरे हैं। ठीक है ना। 2 इस साइड है, 2 और केनाइन आपका इस साइड है, 1 पूरा, लेकिन प्री मोलर 1 को नहीं है, तो 0 और मोलर कितने हैं, 2। और यही ठीक दाएं साइड भी है, यही संरचना। तो 2 1 0 2 और गुना 2 कर देंगे तो 20, यानी कि 10 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 इसलिए करें ऊपरी जबड़े के लिए। तो ये कौन सा डेंटाइन सूत्र है, ये बच्चों का डेंटाइन सूत्र है। ठीक है ना। ये कौन सा है, बच्चे का दंत सूत्र है, बच्चे का दंत सूत्र है, दंत फार्मूला है। ठीक है ना। तो आपको पूरी जानकारी मिल गई दांत के बारे में कि दांत क्या है। हाँ, इसकी जो हेडिंग है, डेफिनेशन है, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख के आपको दे दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। कि इनकी परिभाषा क्या है, चौवाड़क अग्र चौवाड़क। लेकिन काम इनका आप बेहतर तरीके से जान गए, एक बार और जान जाइए। मौसम बिल्कुल खराब है। ठीक है ना। देखते हैं, हल्का अंधेरा हो रहा होगा। ये देखिए, यहाँ शुरू करते हैं। ये 4 कृंतक दांत है। कृंतक काम है काटना या कुतरना, अंग्रेजी में इसको इंसीजर बोलते हैं। और ये ठीक नाक के नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं। ये जो 2 दांत है देख रहे हैं, कोने कोने लंबा लंबा होता है, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं केनाइन, केनाइन का होता है। और यह ठीक आंख के नीचे होता है, इसलिए इसको आई टीथ के नाम से भी जानते हैं, आई टीथ। अब इसके बाद चलते हैं, तो ये दो दांत देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अग्र चौवाड़क, यानी अंग्रेजी में प्रीमोलर। इनकी संख्या 2 इधर होती है और 2 इधर होती है, 4 होती है। निचली जबड़ों में टोटल संख्या 4 होती है, तो ऊपरी जबड़ों में कितना होगी, इसकी संख्या 4 होगी। और इसका काम जो होता है, भोजन को पीसना या चबाना है। इसका काम क्या है, भोजन को पीसना या चबाना। और यह गाल के पास होता है, इसलिए इसको चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। चिक मतलब गाल। ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं कि यह 3 दांत है, जिसको हम मोलर या चरवड़क कहते हैं। यह 3 है, मोलर या चरवड़क। 3 इस साइड 3 उस साइड, मतलब निचले जबड़े में कुल इसके 6 दांत होते हैं। और इसका भी मेन काम होता है क्या, पीसना और चबाना। और इसको हम बोलते हैं अक्ल का दांत, विजडम टीथ कहते हैं। जब यह दांत आता है तो बच्चों में अक्ल आने लगती है। ठीक है ना। यह किसी भी उम्र में आ सकता है, 10 साल 12 साल 15 साल, कुछ लोग तो 20-20 साल में आते हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपका अक्ल का दांत। और गुटखा का जो खाते हैं ना, पान मसाला, इसी से चबाते हैं, अक्ल वाले दांत से ही चबाते हैं आप। चरवड़क उसका नाम ही है। ठीक है। और बच्चों का जो दांत का संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, इसमें कृंतक पूरा होता है, ये रत्नक भी दोनों पूरे होते हैं, लेकिन ये अग्र चौवाड़क गायब होता है, एक को नहीं होता है। और जो चरवड़क होता है, पीछे वाला मोलर, वह एक गायब होता है, तीसरा मोलर।
पहला दूसरा मोलर होते हैं, तीसरा मोलर बिल्कुल नहीं होता है, वो गायब होता है। और यह निचली जबड़े में 10 है, ऊपरी जबड़े में 10 होते हैं, और बच्चों के कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। तो इसलिए 20 दांत को दूध का दांत कहते हैं। या दांतों ये सब 20 दांत टूट जाते हैं, और बाद में जो आते हैं उसको यह 32 दांत है। निचली जबड़े में 16 है, तो ऊपरी जबड़े में कितने होंगे आपके? 16 होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।